हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो लास्ट क्लास में हमने यहां पे बात की थी कॉस्ट सेंटर के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, उसके अंदर हम अपने इनकम्स को और एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पे अपने न्यू टॉपिक के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है एक्चुअल बिल क्वांटिटी, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी होता क्या है और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज आर एंट्री दैट नीड टू बी अपडेट इन रिकॉर्ड्स, कि अपने डेटा को अपडेट करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बट हैव नो वैल्यूज़ व्हेन ए वाउचर एंट्री इन मेड, कि कुछ एंट्रीज ऐसी होती है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू को हम एंट्रीज के अंदर शो नहीं कराते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, एक्चुअल बिल क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे है एक्चुअल क्वांटिटीज अपडेट स्टॉक, द बिल क्वांटिटी इफेक्ट आर द अकाउंट्स, कि जो अपडेट होता है एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर वो डायरेक्टली कहाँ स्टॉक डालते हैं, हमारे अपडेट करते हैं हमारे स्टॉक्स के अंदर। लेकिन जो क्वांटिटीज आपको बिल के अंदर दिखाई देती है वो इफेक्ट डालती है हमारे डायरेक्टली अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब हम इसका यूज किसके अंदर करते हैं। इसकी जो करंट पोजीशन होती है दोनों के अंदर होती है, अकाउंट्स और इन्वेंटरी दोनों के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल और बिल क्वांटिटी को यस कैसे करेंगे। हम जाएंगे F11 पे, देन F11 पे जाने के बाद में यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज कॉलम्स फॉर इनवॉइस, कि इनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद में हमारे पास ऑप्शंस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ जानने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर परचेज किया। अगर आप कंप्यूटर परचेज करोगे तो आपको कंप्यूटर के साथ में क्या चीज़ें फ्री मिलती है, जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पे माउस फ्री मिल गया, दूसरा क्या हो गया यहाँ पे कीबोर्ड फ्री हो गया। तो ये जो हमारे पास चीज़ें मिलती है ये फ्री मिलती है। फ्री का मतलब कि ये आपके बिल के अंदर तो शो होंगी, एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब कि ये आपके बिल के अंदर तो शो होंगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो इनका अमाउंट जो है वो ऐड यहाँ पे नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनका जो अमाउंट है वो ऐड नहीं होगा। मतलब कि ये एक्चुअल में तो आपके पास आ रही है, लेकिन बिल के अंदर इनका जो क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे ज़ीरो है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। चलिए एक बार दोबारा से इस एग्जांपल को लर्न करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमने एक कंप्यूटर को परचेज किया है, फिर हम कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ, अगर हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ में माउस आपको फ्री मिलता है। देन अगर मैं सेकंड बात करूँ तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड फ्री मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर को परचेज करते हो तो कंप्यूटर के साथ में आपको ये दो चीज़ें भी फ्री मिलती है। तो अब आप जब बिल को देखोगे तो आपके पास में जो अमाउंट ऐड हो रखा है, फिर जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो तो सिर्फ आप किसका पे कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का पे कर रहे हैं। बट आपके पास में ये दो क्वांटिटी भी आ रही है, तो इन दोनों की एंट्री भी तो आपके बिल के अंदर यहाँ पे शो आउट होती है। तो इसकी जो एंट्रीज होती है, इन तरह की जो एंट्रीज होती है उसको हम एक्चुअल और बिल क्वांटिटी के अंदर करते हैं। रीज़न देखिए, अब मैंने अगर मान लो कंप्यूटर को परचेज करते हैं, ये चीज़ें मुझे फ्री मिल गई, तो अब हम यहाँ पे इनकी बिल के अंदर कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल के अंदर हमारे पास इसका कोई अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है। तो हम इसकी जो बिल क्वांटिटीज़ हैं, जो बिल के अंदर हमें इनकी क्वांटिटीज़ को ऐड करना है वो जीरो रहेंगी। लेकिन एक्चुअल के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके पीसेस को ऐड करेंगे कि हम वन पीस यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब हम वहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स को लर्न करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम अपने टैली पे आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल और बिल क्वांटिटी को यस करना पड़ेगा, बट मैं उससे पहले दिखा देता हूँ कि उससे होने क्या वाला है। देखिए, अगर हम सिंपल अभी वाउचर को ओपन करते हैं, अगर हम सेल वाउचर को, परचेज वाउचर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे बिल और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंट ऑप्शंस नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्री आइटम्स को देता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाने पड़ेंगी एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से F11 को प्रेस करते हैं। F11 को प्रेस करने के बाद में आप यहाँ से एंटर करते हुए आए इसी कॉलम के बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे।
तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज कॉलम इन इनवॉइस, कि आप अपने इनवॉइस के अंदर एक्चुअल और बिल क्वांटिटी दोनों कॉलम्स को वहाँ पे व्यू करना चाहते हैं, तो हमें इस ऑप्शन को सिंपल यस कर देना है, एंटर करेंगे और हम इस एंट्री को कर देंगे यहाँ से सेव। सेव करने के बाद में अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई आइटम्स को सेल करते हो, तो सेल करने से पहले हम यहाँ पे वाउचर, तो यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स के ऊपर, एंड वाउचर्स के ऊपर हमें यहाँ पे सेल वाउचर को ओपन कर लेना है। हमारे पास जो यहाँ पे पार्टी नेम रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे नीरज वर्मा। तो हम यहाँ पे नीरज वर्मा को सामान को सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नीरज वर्मा को सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल लेकर के इनको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं तो सेल्स लेजर के अंदर हमारे पास सेल्स लेजर ही आएगा। नेम ऑफ आइटम आपका रहने वाला है यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटीज कंप्यूटर की रहने वाली है। हमने यहाँ पे डाला 2 क्वांटिटी एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल और बिल, हमारे पास क्वांटिटी के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई एक्चुअल के अंदर आपके पास से कितने पीसेज आ रहे हैं और बिल के अकॉर्डिंग आपके पास कितने पीसेज आ रहे हैं। तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 पीस आ रहे हैं, ओके, बट यहाँ पे बिल के अकॉर्डिंग भी मेरे पास 2 पीसेज आ रहे हैं। एंटर करता हूँ, यहाँ पे आपको 25,000 अमाउंट डाल देना है, यहाँ पे 50,000 का हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम और क्या दे रहे हो आप, मैंने कहा हम यहाँ पे कीबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। कीबोर्ड कितने प्रोवाइड कर रहे हो आप, 2 कीबोर्ड यहाँ पे दे रहे हो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक्चुअल और बिल दोनों के अंदर हमारे पास 2 पीसेज आ चुके हैं। बट मैंने कहा कि मैं ये जो पीस दे रहा हूँ वो मैं सिर्फ एक्चुअल में दे रहा हूँ, बिल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास 0 पीसेज आ रहे हैं। एंटर करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली हमारे पास अमाउंट के ऊपर आ गया। अमाउंट भी सिंपल सी बात है 0 रहेगा अगर हम बिल के अकॉर्डिंग कोई भी आइटम सेल नहीं कर रहे हैं तो। एंटर। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे माउस को एंटर करेंगे। मैंने माउस के भी 2 पीसेज यहाँ पे दिए हैं और बिल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास 0 पीसेज गए हैं। देन हम इसको एंटर करते हुए यहाँ से सेव करेंगे। न्यू रेफरेंस मैंने डाला यहाँ पे सेल 006 और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव। बट अब अगर हम इस एंट्री को डे बुक के अंदर जाकर प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे ये जो फ्री वाले ऑप्शंस थे वो आपको यहाँ पे व्यू नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे कि हमने किस किस आइटम को यहाँ पे फ्री दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उन फ्री आइटम्स को बिल के अंदर भी शो कराएं और अपने डे बुक के अंदर जो भी एंट्रीज है उसके अंदर भी शो कराएं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन को यस करना होता है। तो उस ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले जाते हैं अल्टर के ऊपर। अल्टर के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पे वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना है और वाउचर टाइप के अंदर आप जिस वाउचर्स के अंदर एंट्री करना चाहते हो उस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। एंटर करते हैं। यहाँ पे हम एंटर करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलो 0 वैल्यूज ट्रांजैक्शन, तो हमें इस वाले ऑप्शन को कर देना है यस और हम इसको कंट्रोल ए से सेव करेंगे। देन यहाँ से हम बैक कर देंगे और दोबारा से हम एक एंट्री को यहाँ पे नेसेसरी पास करने वाले। तो मैंने इस बार पार्टी का नेम वापस से ले लिया यहाँ पे, तो मैं इस बार यहाँ पे पार्टी का नेम लेके चलता हूँ विकास। तो मैंने इस बार पार्टी का नेम लिया है विकास। सेव करते हैं यहाँ से, देन यहाँ से भी सेव करेंगे। सेल कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर आएगा। कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर के हम 2 पीस सेल कर रहे हैं 25 के अकॉर्डिंग, ओके। देन हमने यहाँ पे लिया कीबोर्ड। मैंने कहा कीबोर्ड हम 2 दे रहे हैं बट बिल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 0 जा रहे हैं। इसी तरीके से हम माउस भी दे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में जा रहे हैं बट बिल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 है। तो हम इसको एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। अगर यहाँ पे आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो जैसे आप कंट्रोल P करके इसका प्रीव्यू चेक करना चाहोगे, अब आपको यहाँ पे जो फ्री वाले आइटम्स हैं ये अब भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के साथ में आपको कीबोर्ड और माउस दोनों चीज़ यहाँ पे व्यू हो रही है। अगर आप यहाँ पे इनको देखना नहीं चाहते हैं तो आप उस आइटम उस ऑप्शंस को यहाँ पे नो कर सकते हो। वाउचर्स के अंदर जाकर अलो 0 वैल्यू ट्रांजैक्शन को आप नो कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको यस करते हो तो यस करने से हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, यस करने से बेनिफिट ये होता है कि हम जो आइटम फ्री दे रहे हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाते हैं। हमें बिल के अंदर ही देखने को मिल जाता है कि हम किन किन आइटम्स को यहाँ पे फ्री में सेल कर रहे हैं, ओके। देन अगर आप इसको सेव कर देते हो और डे बुक के अंदर जाकर आप इस एंट्री को दोबारा से रीचेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली रीचेक भी कर सकते हो। मैं पहले नीरज वर्मा वाली एंट्री दिखाऊंगा जो कि हमारी फर्स्ट एंट्री थी। इसके अंदर आपको यहाँ पे माउस और कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी जो हमने एंट्री की थी विकास के साथ में वो करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें शो होके आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक था अपना बिल वाइज डिटेल। तो ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक था आज का जो कि था एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी।
ठीक है। अगर आप इसकी रिपोर्ट को चेक करना चाहते हैं तो रिपोर्ट को चेक करने के लिए आप सिंपल जाएंगे डे बुक के ऊपर, यहाँ से आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।